तो दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब मजे में? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। तो 10वीं वालों, आ गया हूँ तुम्हारे लिए एक नया सा चैप्टर लेकर, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। एक बार पढ़ लिया तो दूसरे बार पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिसोर्सेस का मतलब समझते हैं। रिसोर्सेस का मतलब होता है ऐसी चीज जो हमारे लिए काम आती है। हम उस चीज को यूज करके सेटिस्फाई हो पाते हैं। उन चीजों को हम रिसोर्सेस कहेंगे। जैसे कि ये मोबाइल जिससे तुम अभी वीडियो देख रहे हो, ये भी एक रिसोर्स है। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसको तुम यूज करके अपनी नीड्स को पूरा करते हो, उसे हम रिसोर्सेस कहेंगे। रिसोर्सेस भी कई भागों में डिवाइडेड है। अगर हम ओरिजिन के बेस पे बात करें तो उसमें रिसोर्सेस एबायोटिक और बायोटिक के बेसिस में डिवाइडेड है। और ये तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। बायोटिक का मतलब जो चीज़ लिविंग है, जैसे कि मछली, इंसान। और एबायोटिक का मतलब जो चीज़ नॉन लिविंग है, जैसे कि ये फ़ोन, ये लैपटॉप वगैरह वगैरह। अगर हम इनके एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर बात करें तो ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के ऊपर डिवाइडेड है। अब इसका मतलब तो तुम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। रिन्यूएबल मतलब ऐसी चीज़ें जो वापस बन सकती है या हमेशा बनती रहती है। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि जो चीज़ एक टाइम पे ख़त्म हो जाती है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, कोल वगैरह वगैरह। तो अगर हम इसके ओनरशिप के बेसिस पे बात करें तो इसमें भी ये कई भागों में बटा हुआ है। जैसे इंडिविजुअल रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जो किसी एक ही इंसान के पास रहता है, जैसे कि घर, प्रॉपर्टी, ज़मीन। दूसरी चीज़ है कम्युनिटी ओन रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जो पूरे कम्युनिटी के पास रहता है। तीसरी चीज़ नेशनल रिसोर्स। तो सबसे पहली बात, ये सारे जो रिसोर्सेस हैं वो हमारे नेशन के ही हैं। किसी का घर हो या किसी का प्रॉपर्टी, ये सब नेशन का है। और कोई भी कंट्री से जो 22 किलोमीटर दूर तक सी है, वो उसी नेशन की है। चौथी चीज़ इंटरनेशनल रिसोर्स। इसका मतलब ऐसी चीज़ें जो कोई नेशन ओन नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो सन है वो ना किसी नेशन का है, वो एक इंटरनेशनल रिसोर्स है। तो चलो बात करते हैं अभी रिसोर्सेज की ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। पहली चीज़ पोटेंशियल रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जो एक जगह पे है पर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे राजस्थान और गुजरात में बहुत सारा पोटेंशियल है विंड और सोलार एनर्जी के लिए, पर इनका अभी यूज़ नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ डेवलप रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, जिसका यूटिलाइजेशन हो रहा है और उसकी हमें क्वांटिटी और क्वालिटी पता है। तीसरी चीज़ स्टॉक रिसोर्सेस, ऐसे रिसोर्सेस जो अभी भी मौजूद है पर उसको हमें यूज़ करने की टेक्निक ही नहीं पता है। जैसे कि वाटर में रहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसको हम यूज़ करके बहुत सारे रिसोर्सेस में ला सकते हैं, पर इसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजीज नहीं है। आखिरी चीज़ रिजर्व रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जो रिजर्व करके रखे हैं और उनको हम फ्यूचर में यूज़ कर पाए, जैसे कि डैम्स में पानी वगैरह वगैरह। ये रिसोर्सेज भी बहुत ही अजीब ही चीज़ है। ऐसा लगता है कि रिसोर्सेज एक फ्री गिफ्ट है नेचर का, पर ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्सेज पड़ने की वजह से सोसाइटी दो भागों में डिवाइड हो चुकी है, रिच और पुअर। और रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करने के कारण ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में डिप्लेशन, ऐसी कई अलग अलग चीज़ें हो रही है। इसी चीज़ को कम करने के लिए एक नया कंसेप्ट लाया गया जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका मतलब होता है डेवलपमेंट होना चाहिए, पर यह डेवलपमेंट से कोई एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए और फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को भी कुछ होना नहीं चाहिए।
रियो दे जेनेरियो अर्थ समिट ये एक ब्राज़ील में एक जगह है। इसमें लगभग 100 स्टेट्स के हेड आए थे और उन्होंने एजेंडा 21 के लिए साइन किया था, वो भी 1992 में। एजेंडा 21 का मतलब था कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसे पूरे ग्लोबली फैलाना है और इनका एजेंडा था कि ये डिसीजेस और गरीबी को कॉम्बैट कर पाए और जो लोकल गवर्नमेंट है वो खुद अपना एजेंडा 21 निकाल सकते थे। लोग रिसोर्सेस ऐसे यूज़ कर रहे थे जैसे वो उनके खुद के बाप का माल है। इसी कारण रिसोर्स प्लानिंग इंट्रोड्यूस हुआ और अपने इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कुछ इस तरह होती है। इसमें सबसे पहले कौन सी जगह पे कितना रिसोर्स है वो ढूंढा जाता है, उस जगह की मैपिंग की जाती है, सर्वे किया जाता है, मेजरमेंट लिया जाता है और भी बहुत कुछ करते हैं। दूसरी चीज़, अब उस जगह की प्लानिंग की जाती है कि इस रिसोर्सेस को कैसे निकाले, कौन कौन से लेबर की ज़रूरत लगेगी और कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। अब आखिरी स्टेप में ये रिसोर्सेस का यूज़ होगा और इनका यूज़ अपने देश के फ्यूचर नीड्स और अभी के नीड्स के हिसाब से होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।